गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो श्रीनी के बर्थडे की ना प्रिपरेशन शुरू हो गई है। अभी हलवाई आया है तो वही हम लोग जा रहे हैं मेन्यू डिसाइड करने। तो यहाँ पे ना हलवाई आ गए थे तो मेन्यू डिसाइड हो रहा था कि क्या क्या बनना है। तो उन्होंने बता दिया था, तो ये कुछ सामान भी लेके आए थे। जैसे आलू ले आए थे, सब्ज़ी वाला जितना सामान था वो लाए थे। तो ये लिस्ट उन्होंने दी थी तो वही मैं देख रही थी। सब्जियों की लिस्ट थी इसमें। और दूसरा ये लोग और भी सामान लेते आ रहे थे। ये एक दिन पहले का है, मतलब इस दिन सब सामान आ रहा था श्रीनी के बर्थडे के एक दिन पहले, तो उस दिन का है। तो ये मैं दिखाई थी कुछ भैया को कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। वो पानी वानी लेके आए थे और वो गलती से ना मेरा कैमरा गिरा दिए थे जो मैंने लगाया था ना फ़ोन। तो मतलब हम लोगों ने सोचा था कि मतलब मंदिर में भंडारा करना था हम लोग को, तो ऐसे बॉटल से पानी देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे मतलब लगा देते ना फ़िल्टर विल्टर, तो गंदगी बहुत होती है मंदिर के आसपास और बहुत ज़्यादा रश भी हो जाता है क्योंकि सब लोग फिर लाइन लगाते हैं। ऐसे आप अपने हाथ से सबको, जो जा रहा है जो बैठा है उसको खुद जा जा के दे देते हैं। तो यहाँ पे ना श्रीनी भी खड़ी थी तो वो देख रही थी सब, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मतलब अभी से ना, और ये ना वो भैया आए थे मेरे देवर जो हैं, उनको चिढ़ा रही थी वो। और इनका ये लोग टॉम एंड जेरी वाला गेम चलता रहता है। दोनों एक दूसरे को इतना परेशान करते हैं, ये उनको करती है वो इसको करते हैं। दोनों आपस में खूब खेलते रहते हैं। ये देखिए, ये सामने ये खड़े हैं उसको चिढ़ा रहे हैं और ये शीनू इनको चिढ़ा रही है। और ये बिल्कुल भी इनके पास नहीं जाती है अब। मतलब ये ना इसको मतलब खेलते रहते हैं इसके साथ, तो इसको समझ में तो आता नहीं, इतनी छोटी सी है तो ये समझ नहीं पाती है। तो ये सुबह के लिए ना मैंने चना भिगो दिया था। तो ये मॉर्निंग के टाइम का है। मैंने सब कुछ मतलब गैस चिमनी सब कुछ धुल डाला था सुबह उठ के। फिर मैं नहा धो के आई थी और मतलब बाल भी मेरे गीले ही थे। देखिए बाल भी गीले हैं, पूरा हेयर वॉश भी मैंने किया था उस दिन। तो यहाँ पे ना मैंने मतलब कढ़ाई चढ़ा दी थी और ये मैंने कटोरी में पानी रखा है। कहते हैं कि जब भी मतलब भोग के लिए कुछ भी बनाओ ना तो मतलब कटोरी में एक पानी रख लेना चाहिए। तो यहाँ पे इसी चीज़ इसके लिए मैंने लिया था। तो मैंने गैस धुल तो दिया था बट पोछा नहीं था अच्छे से। तो वही आंटी ना सूखे कपड़े से पूरा गैस पोछ रही थी अच्छे से। तो कढ़ाई चढ़ा दी थी। मुझे सबसे पहले मुझे हलवा बनाना था बेसन का। तो ये कुछ 250 ग्राम बेसन लेके आए थे क्योंकि ज़्यादा कोई इतना मीठा कोई खाता नहीं है अभी घर पे। तो मैंने सोचा पहले हाफ़ का ही बना देती हूँ। तो मैंने पहले हाफ़ डाला था। तो ये देसी घी में, ये प्योर देसी घी है। जैसे आप लखनऊ से गोरखपुर आइए या गोरखपुर से लखनऊ जाइए तो एक अवधेश ढाबा करके पड़ता है, तो वहाँ पे ये प्योर देसी घी मिलता है। तो वहीं से यहाँ पे घर पे आता है हमेशा। जैसे कोई आता है तो उससे ही मंगा लेते हैं, प्लस हम लोग भी जाते हैं तो ज़्यादा लेके आते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बेसन डाल दिया है। और जैसे आप बेसन डालिए ना तुरंत चलाना होता है वरना लम्स आ जाते हैं इसमें। और बेसन का हलवा ना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो अभी ना मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी इतने सब लोग आने भी वाले हैं, मतलब कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको हम लोगों ने बोला हुआ था कि श्रीनी का बर्थडे है और तो वो आने वाले थे। तो मैंने कहा सबके लिए बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा लेंगे सब लोग। तो ये वही मैं ना इसको रोस्ट कर रही थी। इसको रोस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। और साथ साथ में ना मतलब ये था कि श्रीनी सो रही थी तो मैं सोची थी ना जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो जाएं। तो एक तरफ मैं ये रोस्ट कर रही थी, एक तरफ आंटी कढ़ी की तैयारी कर रही थी कि सब कुछ जल्दी जल्दी बन जाए क्योंकि सारा भोग का तैयारी मुझे ही करना था। और एक तरफ मैंने आटे वाटे भी लगा दिया था, आटा भी लगा दिया था अच्छे से। और इधर ना देखिए मतलब मैंने पानी, आंटी को पता नहीं था मैंने पानी किस लिए रखा है तो बार बार नीचे रख दे रही थी। तो मैंने उनको बोला कि पानी ऐसे रखा जाता है क्योंकि भोग का सामान है। तो यहाँ पे ना ये मैंने सूट दूसरी बार पहना है। मतलब ये साफ़ सूट एक मैंने रख दिया था कि श्रीनी के बर्थडे के दिन मॉर्निंग में मैं पहनूंगी, क्योंकि सारा मुझे मतलब भोग का सामान करना था तैयार। तो उधर मैं चीनी लेने चली गई थी क्योंकि इसके लिए एकदम साफ़ चीनी चाहिए था। और ये सारा भंडारे के लिए सामान आया था तो उसी में से मैंने चीनी निकाल लिया था। और जो ये लोग सामान लिखवाते हैं ना, जो हलवाई होते हैं, तो बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखवाते हैं सामान। तो इस बार ना हम लोगों ने क्या किया था कि जितना ही सामान लगाया लिखवाया था ना उसे थोड़ा कम कम करके लेके आए थे, बहुत कम नहीं। वैसे कुछ चीज़ें तो जो लिखवाया था उन्होंने वही सेम हम लोग लेके आए थे, लेकिन जो चीज़ें हम लोगों को पता था, जैसे उन्होंने इतना सारा धनिया मंगा लिया था, धनिया की पत्ती, और उन्होंने बिल्कुल भी यूज़ भी नहीं किया उन सब चीज़ों में। तो वही सब चीज़ें होती है ना कि ये लोग इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों मंगवा लेते हैं और वेस्ट हो जाता है। वेस्ट क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें हैं तो यूज़ नहीं हो पाती हैं। अब धनिया की पत्ती है तो इतनी सारी धनिया की पत्ती ख़राब हो जाएगी, कितनी आप चटनी बना लोगे, कितनी सब्जी में डाल लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन चलता है, उसके बाद तो सूख जाता है या ख़राब हो जाता है, गल जाता है। तो यहाँ पे ना आंटी भी साथ साथ में रोस्ट कर रही थी और साथ साथ में वो ना बेसन भी फेंट रही थी कभी कभी, क्योंकि वो पकौड़ियाँ बनानी थी उनको कढ़ी की।
और दूसरी तरफ ना मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि आलू की सब्ज़ी टोटल मुझे 5 चीज़ें करनी थी। एक मेरा हलवा हो गया था, दूसरा मुझे आलू की सब्ज़ी मैं फ्राई वाली बना रही थी, और कढ़ी तीसरी, फिर पूड़ी फोर्थ, और फिफ्थ आपका चावल। तो ये सब चीज़ें मैंने मतलब 5 चीज़ें ये सोची थी कि मैं बना के चढ़ाऊँगी आज गोपाल जी को और सारे भगवान को। तो यहाँ पे ना बेसन का हलवा मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मंगलवार था, और हनुमान जी को ना मंगलवार को मतलब ये हलवे का भोग लगता है। और सब में ना मैंने तुलसी का पत्ता भी डाल दिया था, मतलब मैंने पहले ही तोड़ लिया था, इसलिए पहले तोड़ लिया था क्योंकि मंगलवार को तोड़ते नहीं हैं। तो तोड़ते क्या है, मतलब हम लोग में तो मांगा जाता है कि तुलसी जी मतलब भोग के लिए आप अपना 1 पत्ता दे दीजिए, 2 पत्ता दे दीजिए, तो ऐसे मैंने मांगा था उनसे। तो यहाँ पे ना मतलब ये कढ़ाई ना बहुत भारी है, तो इसको ना 2 तरफ से ऐसे उठाना पड़ता है। एक बार ये कढ़ाई ना मेरे से स्लिप हो गई थी, तब से मुझे बहुत डर भी लगता है। तो श्रीनी के बर्थडे पे ना हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं। पिछले साल मैं इतना ज़्यादा मतलब व्लॉगिंग तो करती थी मैं, बट इतना एक्टिव नहीं थी मैं मतलब यूट्यूब पे। बट अभी ना मैं प्रॉपर मतलब व्लॉग्स करती हूँ, तो इस वजह से मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग की थी इस बार इसके बर्थडे की, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। और मैंने मतलब इसलिए भी इसका ब्लॉग बनाया था कि श्रीनी को ये आइडिया होना चाहिए कि ये सब चीज़ें करनी कितनी अच्छी होती हैं। मतलब मैं बचपन से ना उसके अंदर ये सब चीज़ें डालना चाहती हूँ। मेरी जो सिस्टर है ना बीच वाली, तो वो बहुत ये सब चीज़ें करती है, मतलब मैं उसको बचपन से देखते आ रही हूँ। मैं तो इतना नहीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाती थी, बट वो बचपन से ही मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाना और ये सब मतलब बिना किसी को पता लगे। बहुत लोगों को मेरे घर में ये सब चीज़ें पता भी नहीं है कि वो ये सब चीज़ें करती थी, बट वो उसने ये सब बहुत किया है। ऑर्फेनेज में जाना, बूढ़ों के साथ बैठना, मतलब जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनके पास बैठ के बातें करना। वो मुझसे कहती थी, दीदी अगर तुमको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में अगर सुकून चाहिए ना, तो तुम एक बार जो ये सब मतलब ओल्ड एज होम और ये सब चीज़ें होती है ना, वहाँ जाके इन लोगों से बस बात करो, क्योंकि इन लोगों को और कुछ नहीं लाइफ में चाहिए ना। इनको खाने को भी मिलता है वहाँ पे, हर चीज़ मिलता है, सब चीज़ होती है इनके पास, पर इनके पास लोग नहीं होते जो इनके साथ बैठ के बात करें। तो जब आप लोग और इनके साथ जो लोग होते हैं वो उनके एज के होते हैं, तो ये अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हैं अपने से छोटे एज के लोगों को। तो वो किससे करेंगे, अगर जैसे अगर मैं हूँ तो उनसे छोटे एज की हूँ, तो वो लोग चाहेंगे कि मैं उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखूँ या ये सब चीज़ें, तो वो ये सब चीज़ बताती रहती है। वो अलग बात है कि अब बेबी हो गया है और इतना सारी चीज़ें होती है तो मैं जा नहीं पाती हूँ, बट मैं हमेशा सोचती हूँ कि कोई भी ओकेशन पड़े, इवन मैं तो अब सोच रही हूँ जो मेरा बर्थडे पड़े या कुछ भी चीज़ पड़े, तो मैं हमेशा ना मतलब भंडारा अगर नहीं भी करा पाऊँ तो कुछ भी चीज़ जाके उन लोगों को बांट आऊँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही होती हैं भाई। आप जिनके घर खाना पीना है, हर चीज़ है, उनको दे के और उनको पार्टी दे के आप क्या ही अच्छा कर लोगे। आप एक दिन इन लोगों का पेट भर दोगे ना, तो एक दिन तो आपको सोचिए कि एक दिन के लिए उन लोगों को अच्छा खाना मिल जाएगा, वो कितने खुश होंगे। और बहुत ही अच्छा लगता है, आप करके देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस बार तो हम लोग मंदिर के पास कर रहे हैं ये सब चीज़ें। तो पहले ये आइडिया था ना हम लोग का कि हम लोग घर के पास ऐसे कंटेनर्स में लगा के बड़े बड़े और ये सब करेंगे। फिर मैंने कहा कि गली में घर है और इतने लोग कहाँ, बहुत सारे गरीबों को पता भी नहीं चलेगा, उल्टा लोग अपने जैसे भंडार लगता है ना तो सब लोग खाते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बस गरीब ही खाते हैं। तो मैंने कहा ऐसी जगह करिए ना कि जहाँ हम लोग को वो लोग मिल सके जिनके लिए हम लोग वो भंडारा कर रहे हैं, जैसे गरीब लोग। तो यहाँ पे ना एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था, तो मैं जीरा राइस बना रही थी। मतलब मैं सब चीज़ ना आज बहुत अच्छा बनाना चाह रही थी, भगवान के लिए भी और सबके लिए। तो वो मैंने एक तरफ जीरा राइस चढ़ा दिया था, बहुत ही सिंपल है। मतलब अगर मैं रियलिटी बताऊँ ना तो ये मैंने संभावना सेठ के व्लॉग से सीखा था कैसे बनाते हैं, और वो बहुत ही अच्छा हर चीज़ बनाती है। तो यहाँ पे मैं ये जीरा डाल रही थी, और थोड़ा सा जीरा मैंने रख दिया था क्योंकि आलू जीरा मुझे बनाना था। तो एक तरफ ना मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, आप अगर देखेंगे तो उसमें मुझे आलू जीरा बनाना है। और आंटी अभी तक ना कढ़ी चला रही हैं। कढ़ी का ये होता है ना कि आप नहीं चलाओगे तो वो फट जाती है, तो इसलिए कंटिन्यूसली ना उसको आपको चलाते रहना चाहिए। और ये क्लचर है ना, मैंने मतलब ऐसे रोड साइड से लिया था, जो मैंने अपने बाल में लगाया है। इतना अच्छा क्लचर आया ना, कभी कभी जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हर जगह अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन कभी कभी ना हर जगह अच्छी चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो यहाँ पे ना मैं मतलब जो बनाना है ना चावल, तो उसके लिए चावल निकाल रही थी मैं बासमती वाला, क्योंकि वो सही रहता है ना थोड़ा सा, और कढ़ी वड़ी के साथ भी अच्छी लगती है। तो मैं बासमती राइस निकाल रही थी।
और उसको मैं मतलब पहले मैं भिगो देती हूँ, अच्छे से धुल देती हूँ। फिर एक तरफ ना मैंने वो चढ़ाया हुआ था तो जीरा वीरा डाल दिया था, तड़क रहा था, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। और इधर ना आलू आधे आंटी ने छिले, फिर आधे मैंने छिले, फिर थोड़े बच गए थे, फिर आंटी ने छिले। आंटी ने छिले क्या, एक आलू ना एकदम वाइट कलर का था उसका छिलका, तो हम लोग को लगा वो आलू है। बाद में आंटी ने देखा, कहा अरे ये तो छिलका है, तो वो छिलने लगी थी। तो आंटी भी चला रही थी इधर, मैं भी चला रही थी। मतलब हम लोग दोनों मिल के पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। हम लोग जल्दी 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 लगे होते, क्योंकि हम लोग को ये था भाई श्रीनी नहीं उठनी चाहिए। अगर शीनू उठ गई ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं चावल के लिए ना जो चीज़ें मैंने की थी तो वो सब कुछ मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे ना हम लोग साथ साथ में ना बर्तन ना खंगालते भी जा रहे थे, क्योंकि आंटी आती ना तो उनको बहुत सारे बर्तन फिर मिल जाते। अच्छा नहीं लगता ना कि किसी एक को क्या ही परेशान करो इतने सारे बर्तन दे के। तो वो भी चीज़ें हम लोग करते जा रहे थे। इधर मैंने आलू आलू डाल दिया था, सब चीज़ें डाल दी थी उसके अंदर। यहाँ पे आंटी आटा निकाल रही थी तो पूड़ी के लिए, क्योंकि पूड़ी बननी थी तो आटा वही सानने के लिए आटा निकाल रही थी आंटी। तो मैंने आंटी को कहा कि मैं मतलब सान देती हूँ, बना देती हूँ। तो आंटी ने कहा नहीं नहीं, आप बस ये सब चीज़ें कर दो और बेलने में हेल्प कर देना और मैं छान लूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ तो आप ही सुबह से लगी हुई थी। तो आंटी ये सब बोलने लगी। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, मतलब वो भी काफ़ी हेल्प कर रही थी मेरी। देखिए आटा वाटा भी जल्दी जल्दी। तो यह धनिया की पत्ती इतनी सारी उन्होंने मंगा दी थी ना, तो मैंने हर चीज़ में धनिया की पत्ती उस दिन डाला है। क्या करती मैं, वेस्ट करने से क्या ही मतलब है। और मुझे समझ में नहीं आता ये हलवाई लोग क्यों करते इतना ज़्यादा सामान। बट जो ये हलवाई आए थे ना, उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया था, सब लोग बहुत तारीफ़, सबको ही ना खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था जो बना था भंडारे में। क्योंकि मतलब एक तो भंडारे का प्रसाद हो जाता है एक तरीके से, वो तो ऑलरेडी प्रसाद जो भी चीज़ें होती हैं ना वो टेस्टी हो जाती हैं। और प्लस हम लोगों ने ना थोड़ा सा ज़्यादा ही बनवा लिया था, और पहले हम लोगों ने भोग लगा दिया था उस खाने का भी। और यहाँ पे जो ये बन रहा है ये भी बिना सब कुछ ना, लहसुन प्याज कुछ नहीं पड़ा हुआ है सारे खानों में, मतलब सब सादा ही खाना बन रहा है, भोग का ही है। क्योंकि अब मुझे कान्हा जी का भोग लगाना था और भी जितने देवी देवता हैं उन लोगों का भोग लगाना था। यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी बनाने की सोची थी कि जल्दी जल्दी बन जाए सब चीज़, ताकि फिर मैं और भी तैयारियाँ करूँ। क्योंकि हलवाई भी आ गए थे तो वो अपना भी खाना वो लोग स्टार्ट कर दिए थे बनाना, क्योंकि बहुत सारा बनाना था, क्योंकि बटना था इस वजह से। तो यहाँ पे कढ़ी भी बन गई है। आंटी वही कढ़ी दूसरे में पलट रही थी, क्योंकि इसमें पूड़ियाँ बनानी थी कढ़ाई में, तो वो वॉश करके देती तो फिर पूड़ियाँ बननी स्टार्ट होती। तो यहाँ पे ना मैं छोटे छोटे बर्तन हैं भगवान जी के, तो उसको क्लीन कर रही थी। तो इसमें मैंने देखी कढ़ी डाल दी एक में, तो सब में ना अलग अलग चीज़। और आंटी ने ना ये जो पलटा होता है ना पराठे वाला, उससे ही कढ़ी बना दी थी। आंटी कुछ भी करती हैं, तो मतलब उन्होंने कलछुल यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पे ना आंटी थोड़ा क्लीनिंग भी करते जा रही थी। मतलब हम लोग जो भी काम कर रहे थे तो क्लीन करते जा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा जगह भी बना रहे, काफ़ी चीज़ें बना रहे थे ना। तो यहाँ पे आंटी वही आटा वाटा लगा ली थी। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, तो वो भी मैं ना कटोरी में रख रही थी सब चीज़। मतलब मैं सोची थी ना जल्दी जल्दी भोग लग जाए भगवान को, और फिर हम लोग को वो भंडारे का भी पूरा चीज़ें करनी थी ना, इस वजह से मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी ये चीज़ें हो जाएं। क्योंकि सब हम लोग एक्चुअली ना नॉर्मल जैसे भंडारा होता है ना, तो आप सामान वहाँ पे रख दीजिए और अपना मतलब निकाल के देते जाइए। बट हम लोगों ने ना कुछ और सोचा हुआ था, टिफ़िन सिस्टम एक्चुअली सोचा था कि बाद में ना वो लोग वो टिफ़िन यूज़ भी कर सकते थे। तो इसलिए ना हम लोग यहाँ पे सोचे थे जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो जाएं। तो गैस पे भी ना चीज़ें गिर जा रही थी, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी बना रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं ऑयल डाल रही थी पूड़ी छानने के लिए, कि मैंने कहा कि पहले 5 पूड़ी, तो पहले इतनी पूड़ियाँ मैं छान लेती हूँ, उसके बाद मैं मतलब और पूड़ियाँ आंटी अपना छानती रहेंगी। पहले भोग की चीज़ें हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे ना आंटी अपना क्लीनिंग भी करते जा रही थी, और मैं एक साइड ना लोई बना रही थी कि जल्दी जल्दी मैं लोई बना दूँगी तो आंटी को ईजी हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो वही ना आंटी यहाँ पे साफ़ आटा मुझे दे रही थी बर्तन के लिए। वैसे तो हम लोग का अलग से डिब्बा है बर्तन के लिए, लेकिन वो कहती साफ़ आटे से ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे चौकी बेलन जो था वो मैंने कहा एक बार और वॉश कर दीजिए। तो पता है कभी कभी क्या होता है कि वॉश होता है लेकिन थोड़ा बहुत आटा लगा रहता है उसमें, तो उसी के लिए यहाँ पे मैं उसको सुखा रही थी इस स्टाइल से। और मैं बता रही थी एक्चुअली एक दीदी हैं वो ऐसे ही सुखाती है, तो वही मैं बता रही थी आंटी को कि ये ऐसे भी सुखा सकते हैं। और वैसे तो नॉर्मल ड्राई हो जाता है, बट लकड़ी है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे थे ना, इसलिए मैंने ये वाला टेक्निक यूज़ किया था उसको ड्राई करने के लिए। और आप किसी चीज़ से पोंछेंगे भी ना तो भी लकड़ी में थोड़ा सा पानी रह जाता है, इसलिए मैंने कहा कि इसको गैस पे रख के ऐसे ड्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बेल रही थी, तो मतलब 5 पूड़ी का भोग लगाना था, बाकी तो सब अपना सब लोगों को खाने वाने का जो भी चीज़ था वो अलग था। तो ये मैं जल्दी जल्दी ना पूड़ियाँ यहाँ पे बना रही थी, उधर तेल गर्म हो रहा था।
तो यहाँ पे ना आंटी मतलब जो छनौटा होता है ना वो भी मतलब तुरंत धुली थी। उन्होंने तेल में ऐसे डाल दिया था, ऐसे डालना नहीं चाहिए, आग वाग भी निकल जाती है, उससे छिटके भी आते हैं। तो वही मैं बोल रही थी उनको। तो यहाँ पे देखिए पूड़ियाँ भी फूली फूली निकल रही हैं बहुत अच्छी। तो जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, मैं बेल बेल के दे रही हूँ और आंटी मतलब छान दे रही हैं। हम लोग इतना जल्दी जल्दी काम कर रहे थे ना, क्योंकि बाहर हलवाई भी आ गए थे, वो भी सब सामान वामान मांग रहे थे बार बार। तो वही हम लोग सोचे थे ये सब काम ख़त्म हो तो बाहर फिर हम लोग देखें कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो वही मतलब 1-2 पूड़ी हम लोग ने एक्स्ट्रा भी बनाई। तो सारा भोग तैयार हो गया है, यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या रोता कौन है बेबी? हैप्पी बर्थडे शीनू। देख रही है महक रहा है ना कमरा। हैप्पी बर्थडे। और शीनू बनाना खा रही है। शीनू क्या खा रही हो? शीनू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बोल दो बाबू प्लीज, थैंक यू बोल दो। मम्मी थैंक यू। लो फेंक दी बनाना, बस इसका हो गया। तो मैं ना थोड़ी देर में चली जाती हूँ देखने की मतलब हलवाई कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बूंदी मतलब बूंदी भी हम लोगों ने बंटवाई थी। तो बूंदी, पूड़ी, सब्जी और पानी, अब ये 4 चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे बंटवाई थी। तो ये सब मतलब उसमें जिंजर बहुत ज़्यादा गया था, क्योंकि हम लोगों ने लहसुन नहीं यूज़ किया था, प्याज नहीं यूज़ किया था, तो टमाटर और जिंजर का ही वो बना था, ग्रेवी बना था, जो भी चीज़ें थी। तो यहाँ पे बूंदी पैक हो रहा था, सब लोग बूंदी पैक करते हैं। और श्रीनी को मैंने ये ब्यूटीफुल सा फ्रॉक पहनाया है। तो ये वेस्ट साइड से है फ्रॉक, ये इसकी मौसी ने इसको दिया था। तो वेस्ट साइड का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है कपड़ों का। तो ये पूड़ी लेने मैं जा रही थी। और यहाँ पे ना सब्ज़ी पैक कर रहे हैं, मतलब सिमी दी भी आ गई थी, जो श्रीनी की बुआ हैं वो भी आ गई थी। और एक बुआ स्कूल था उनका, इस वजह से नहीं आ पाई थी। और जो 2 बुआ और है उनका भी स्कूल था, और एक बुआ फैज़ाबाद में है तो वो भी नहीं आ पाई थी। तो यहाँ पे मतलब सब लोग जल्दी पैक पूरी पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे ना कि 4-5 बजे तक निकल जाए। बट इतना सारा हम लोग को मतलब काफ़ी हम लोग ले जा रहे थे खाने के लिए, गरीबों को मतलब देने के लिए। तो इस वजह से ना बहुत टाइम लग रहा था। और ये पैकिंग वाला भी सिस्टम था ना, मतलब ऐसे ही लोग जैसे भंडारा कराते हैं ना, तो ये भगोने जैसे है, तो वो ले जाके रख देते टेबल पे और अपना प्लेट रख देते, तो लोगों को निकाल के देते, तो वो जल्दी हो जाता। तो ये सब्ज़ी बनी थी आलू सोयाबीन की, तो और ये पूड़ियाँ बनी हुई थी। तो वो वाला सिस्टम ना थोड़ा सा इजी भी होता है। बट इसमें ना हम लोगों ने इसलिए किया था कि मंदिर आप जा रहे हो और मंदिर के पास गंदगी कर रहे हो तो क्या ही फ़ायदा, वो चीज़ें सही भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये लोग भी हेल्प करा रहे हैं, ये लोग हम लोग के घर पे ही रहते हैं सब, तो ये लोग भी हेल्प करा रहे हैं प्रॉपर। और यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी भर रही हूँ, मतलब सब लोग हम लोग इतना पसीना पसीना हो गए थे, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी थी। और मतलब पहले हम लोगों ने सोचा था ना कि 10-10 पूड़ियाँ डालने के लिए, लेकिन टिफ़िन में अच्छे से बंद नहीं हो रहा था टिफ़िन, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा उसको कम भी कर लिया था। लेकिन मतलब इतना हम लोगों ने डाला था कि एक इंसान का पूरा प्रॉपर पेट भर जाए। और यहाँ पे देखिए मतलब भैया पूरा प्रॉपर पैकिंग कर रहा है। हम लोग को आ भी नहीं रहा था कैसे पैकिंग करना है स्टार्टिंग में, तो भैया ने हम लोग को ट्रिक बताई कि मतलब भैया जो है मेरे देवर, तो उन्होंने बताया कि कैसे करना है ये इसको पैक। और पता है वो हर चीज़ में बहुत प्रो है, वो खाना भी बहुत अच्छा बनाते, कभी कभी बनाते लेकिन बहुत अच्छा बनाते। थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता है भैया बना दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब सबको स्वाति भी खड़ी है, वो भी बहुत हेल्प कर रही थी, बेचारी बिल्कुल थक गई थी, सुबह से लगी हुई थी। और यहाँ पे मामी भी आ गई थी, फिर कीर्ति दी की भी छुट्टी हो गई थी स्कूल की, मतलब श्रीनी की बुआ है वो भी आ गई थी। तो यहाँ पे हम लोग पैक वैक करा के सब कुछ गाड़ी में रख दी। तो यहाँ पे ना मतलब 2 कार के पूरे डिग्गी में ना हम लोगों ने खाना पूरा भर दिया था, मतलब टिफ़िन। हम लोगों ने मतलब अलग से ना बूंदी भी ले ली थी कि अगर किसी को कम ज़्यादा पड़े तो हम लोग उसको बूंदी भी बांट देंगे। तो यहाँ पे सब लोग एक कार में हम लोग बैठ के जा रहे थे, और एक कार में कुछ और भी लोग जा रहे थे, मतलब घर के ही लोग सब लोग जा रहे थे। और एक मतलब बाइक और स्कूटी भी गई थी कई, मतलब बहुत सारे लोग गए थे सब बांटने के लिए, क्योंकि बहुत सारा खाना था। और यहाँ पे श्रीनी देखिए बातें करते हुए जा रही है मुझसे। तो यहाँ ना हम लोग मंदिर पहुँच गए थे, मतलब पास में ये मंदिर बहुत दूर नहीं है। और मंदिर में ना मतलब सेकंड पार्ट में मैं दिखाऊंगी आपको कि मतलब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हो और ये सब चीज़ें होती है ना, तो इतना ख़राब लगता है। यहाँ पे ना मेरे मामा भी आ गए थे, सोचिए शीनू इतनी लकी है ना कि उसके नानू भी आ गए थे यहाँ पे। तो अभी तो वो मतलब बहुत इरिटेटेड थी, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे